बेगूसराय में चोरों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां पे घर में घुस के 15 से 20 लाख की संपत्ति को चोरों ने चोरी कर ली और पूरा परिवार सोता रह गया। लेकिन चोरों ने इस तरीके की वारदात को कैसे अंजाम दिया, आप भी जान के हैरान रह जाएंगे। ये पूरा मामला जो है बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के जागीर मोहल्ला की है, जहाँ पे एक परिवार जो है सोया हुआ था घर में। और घर में सोने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जो फ़ोन है, जो आसपास फ़ोन सोने के टाइम रखते हैं, वो फ़ोन जो है गायब हो गया। 3 भाई थे जिसमें 6 मोबाइल पूरे परिवार के पास था। वो 6 मोबाइल जो है गायब हो जाता है। उसके जब परिवार के लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एक भी मोबाइल जो उनके पास था, वो कोई मोबाइल जो है वहाँ पे नहीं मिलता। उसके बाद वो कॉल करते हैं तो कॉल भी स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद जो एक पैसा जहाँ पे सोना रखा हुआ था, उस अलमारी को खोलते हैं तो देखते हैं कि जितना भी सोना था वो जो है गायब हो चुका था। और 25,000 कैश जो है विदेशी कैश रखा हुआ था वो भी गायब हो गया। और जो भी लोग थे जिनका पर्स था वो भी जो है गायब हो गया। उसके बाद वो जो है अचानक सदमे में आ जाते हैं कि कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार घर में सोया हुआ था। और वो भी चोरी एक घर में नहीं होती बल्कि 3 फ्लोर होता है। एक बड़ा भाई, एक बीच का भाई, एक छोटा भाई, तीनों के घर में चोरी होती है। तीनों के घर में लोग थे और लोग सोए हुए थे। और सोए हुए आप समझ सकते हो कि घर में आदमी होते हुए जो है चोर घुसते हैं। और घुसने के बाद इस तरीके से जो है आराम से, किस तरीके से जो है आराम से चोरी करके निकल जाते हैं। तो एक गमला जो है रखा हुआ था जो घर के साइड में था, वो गमला जो है अपनी जगह पे नहीं था। बताया गया कि इसी को हटा के चोर जो है अंदर आए और अंदर आने के बाद जो मोबाइल था, मोबाइल को चोरी किया। मोबाइल चोरी करने के बाद जो पैसा उनको दिखा आसपास में, उसको ले लिया। और एक अलमारी थी, उसको जो है खोल के चोरों ने देखा तो उसमें जो महिला का जो सामान था सोने का, उसको भी चोरों ने जो है अपने साथ लेके वहाँ से निकल गए। तो लगभग बताया गया कि 15 से 20 लाख की संपत्ति जो है चोरों ने चोरी कर ली। और एक ही घर में जो है 3 फ्लोर में, तीनों फ्लोरों में चोरी होती है। तीनों फ्लोर में सब जो है परिवार के साथ थे और सोए हुए थे। और लगभग 2 से 3 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह सुबह क्लास रहता और मैंने जब उठा तो मेरा अलार्म नहीं बजा और मैं सही टाइम पर नहीं उठ पाया। तब मैंने मेरे बच्चे जो है मेन गेट जो है मेरे कोई रिहर्सल में कोई खोल दिए होंगे तो बच्चे एंट्री किए और वो सर सर चिल्लाने लगे। जब मैं वहाँ पूछा बच्चों से क्या, जैसे मैं उठा हूँ अपना ड्रेस चेंज करके डायरेक्ट जाके गेट खोला हूँ, कोचिंग का गेट खोला हूँ और यहाँ पर जो है वाइफ को बोला मेरा मोबाइल कहीं पर फंसा हुआ होगा, जा देखो गिर नहीं गया हो। जब मैंने उसे नहीं मिला मोबाइल तो उसको बोला रिंग करने के लिए और उसने भी रिंग किया तो वो जो है उसका मोबाइल भी नहीं मिला। तो वहाँ वो मोबाइल नहीं मिलने के कारण जो है मैंने अपने पिछले भाई के पास गया ताकि मैं कॉल करूँ, जानकारी दे दूँ। तो वहाँ गया तो उनका भी मोबाइल गायब था और जब बड़े भाई के पास आया तो वहाँ पर भी 3 मोबाइल ऊपर से भी हो गया था, यानी टोटल मिला के 6 मोबाइल मेरे गायब हो गए थे। और मेरे भैया, बड़े भैया और भाभी जो है यहीं पर सोते हैं और सब दरवाज़ा मेरा मेन ऊपर का और नीचे का लॉक था। ऊपर सिर्फ साकली लगी हुई थी ऊपर वाले में, नीचे का लॉक था। और जहाँ से एंट्री आने का जो चांस है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर एंट्री किया वहाँ पर गमला जो है वहाँ से हटा हुआ था, दूसरे छत पर रखा हुआ था। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि वहीं से निकला हो या वहीं से एंट्री किया हो और इस रूम में जो है गायब कर दिया गया है। अच्छा। और कुछ मलेशियन करेंसी थी वो गायब हुई है। अच्छा। मलेशियन करेंसी 25,000 के अप्रॉक्स जो बच गई थी वो ले आए थे, वो जब इस्तेमाल होगा तभी यूज करेंगे, वो रख लिए थे ऐसे शौक से। और कैश कितना था इंडिया? इंडियन केस उनके जेबी से लगभग 10 के आसपास गायब हुए होंगे, वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बड़े भाई साहब वो बताएंगे। अच्छा। कब हुआ, कब, क्या? ये जो घटना हुई है लगभग 1 से 4 के बीच हुई है घटना, रात को 1 से 4 के बीच हुई है। रात में 1 से 4 यहीं थे फिर कैसे? हम लोग यहीं थे, हम लोग की नींद लगा हुआ था और हम लोग को कुछ पता भी नहीं चला इस ढंग का कंडीशन था, हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं हुई। और सुबह जो है नींद टूटता तो ये सब घटना देखने को मिलती है। हम लोग इस चीज़ के बारे में कम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो सकता है। अच्छा, इस घर में कोई सीसीटीवी फुटेज या सीटी आसपास फुटेज के जो आपने है देखा? नीचे है, नीचे आपको न गली में जो एंट्री है वहाँ पर सीटी फुटेज है और न वहाँ भी खंगारा गया, देखा गया, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ऊपर से ही हुआ है। अच्छा, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, हम कंफर्म हम भी नहीं अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि वो गमला हटा हुआ अपने स्थान से, इसलिए अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा।
और नीचे से कोई जो है सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा? नहीं, नीचे से कोई सीटी फुटेज में अभी तक तो नज़र नहीं आया। और इस साइड का जरा सीटी मतलब जो लगा हुआ है उसका बैटरी कुछ डाउन वगैरह चल रहा है, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो मेन गेट पर है उसमें कुछ ऐसा नहीं आया। और भी हम आसपास देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई है। और सुबह जब हमने प्रशासन को FIR वगैरह कर दे दिया गया है, वहाँ से फिर दोबारा जब हम लोग कर रहे थे तब जानकारी मिली कि ज्वेलरी आइटम भी हम लोग का गायब हो चुका है। और प्रशासन से हम यही कह सकते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो तो लाज बचा ले, ये अपनी भी और हमारी भी। क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? किसी पे आप पे शक शंका इस तरीके की चीज? कुछ दिनों से लगातार ऐसी वारदात हो रही है, हमारे यहाँ नहीं, और भी मोहल्ले में हो रही है। अच्छा। और भी मोहल्ले में हो रही है। और ऐसी वारदात मोबाइल गोल होने की, गायब होने की हो रही है। लेकिन संजोग से मेरे को लगता है कि मोबाइल के लिए ही आए थे, लेकिन उनको क्या आगे जो फ्रंट दिखाई दिया वो भी साथ में ले गए। टोटल क्या क्या चीज़ चोरी आपके घर से हुई है? टोटल आपको मान के चलिए 12 लाख एक स्थान से ज्वेलरी आइटम, दूसरे स्थान से लगभग 2-2.5 के आसपास होगा वहाँ ज्वेलरी आइटम। और केस जो है 20 और 30,000 एक स्थान से लिया गया है। और एक स्थान से आपको मलेशियन के करेंसी लिया गया है जो कि 25,000 अप्रॉक्स होगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के, वो बड़े भाई साहब बताएंगे क्योंकि वो उनका रखा हुआ था। उनके जेबी से जो है 20 के आसपास केस जो टंगा हुआ था इसके पीछे, अच्छा। पेंट में टांग देते हैं, यहाँ से गायब हुई है। अच्छा। और 6 मोबाइल, एक ब्लूटूथ, एक स्पीकर था ब्लूटूथ छोटा ही जो है वो हो गया, चार्जर, यही सब हुआ। और तो ये सब एक ही घर से चोरी हुआ है या फिर कहीं? ये हम एक फैमिली, हम 3 भाई का बहन यहाँ पर फैमिली है। और 3 भाई के तीनों यहाँ से हुआ है, तीनों का यहाँ से? तीनों से हुआ है ये।